कैसी महिला की है जो अपने पति को छोड़कर अपने नौकर के साथ संबंध बनाकर गर्भवती हो गई और एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दे। दोस्तों, उस महिला का नाम कोमल है। कोमल 35 साल की एक खूबसूरत हिम्मती महिला है जो दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहती है। उसके पति सरकारी नौकरी करते हैं और उनके 2 प्यारे बच्चे भी हैं। बेटी का नाम काव्या है और बेटा का नाम अयनांश है। दोस्तों, कोमल के घर में एक नौकर भी रहा करता था जिसका नाम सरजू था। सरजू कई साल से कोमल के घर में काम कर रहा था और घर के सारे छोटे बड़े कामों में लगा हुआ रहता था। वह परिवार का एक अहम हिस्सा बन चुका था। सरजू का स्वभाव बहुत सरल और मददगार था, इसलिए सभी उसे पसंद करते थे। एक दिन कोमल कोई गंभीर बीमारी का पता चला। बीमारी ने कोमल की दिनचर्या को पूरी तरह बदल दिया था और दवाइयों और अस्पताल के चक्कर ने उसकी सेहत और मनोबल को कमजोर कर दिया था। शरीर में लगातार दर्द हो रहा था, खासकर उसके पैरों और कमर में। डॉक्टरों ने उसे आराम करने लिए के बोले और मसाज लेने की सलाह दी। तब कोमल अपने नौकर से मसाज करने के लिए बोली, सर, जो मेरे कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है तो मेरा मसाज कर दो ताकि मुझे कुछ आराम मिल सके। तब सरजू ने बहुत ही अच्छे से मालकिन का मसाज किया। उस दिन कोमल को बहुत अच्छा लगा और नौकर से रोज मसाज करवा दी थी। नौकर उसका बहुत अच्छे से मसाज करता था। सरजू, जो पहले से ही कोमल और उसके परिवार के लिए बहुत कुछ करता था, अब उसकी देखभाल में भी जुट गया था। उसने कोमल की मदद के लिए मसाज करना भी शुरू कर दिया। सरजू का स्पर्श और उसके मसाज की तकनीक से धीरे धीरे कोमल को आराम मिलने लगा। लेकिन यह सिर्फ शारीरिक आराम तक ही सीमित नहीं रहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, कोमल और सरजू के बीच एक प्यार का संबंध बनता गया। सरजू की सेवा भाव ने कोमल के दिल को छू लिया। उसे यह एहसास हुआ कि सरजू केवल एक नौकर नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जो बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद कर रहा है। जजों के धैर्य और संवेदनशीलता ने कोमल के जीवन में एक नई ऊर्जा भर दी। वह फिर से अपनी सेहत के लिए लड़ने लगी और धीरे धीरे उसकी सेहत में सुधार भी होने लगा। कोमल ने महसूस किया कि शारीरिक इलाज के साथ साथ मानसिक समर्थन और मसाज भी जरूरी होता है। सरजू ने उसे वही समर्थन दिया। दोस्तों, कोमल के जीवन में यह मुश्किल समय एक नया मोड़ लेकर आया था। कोमल को बीमारी ने उसे भीतर से तोड़ दिया था, लेकिन सरजू के साथ बीते इन पलों ने उसे जीने का एक नया नजरिया दिया। धीरे धीरे कोमल की तबीयत ठीक होने लगी और वह अपने परिवार के लिए फिर से मजबूत होने लगी। लेकिन एक दिन जब कोमल अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी, तब उसने सरजू को उदास देखा। वह हमेशा हंसमुख और जिम्मेदारी से भरा व्यक्ति था, लेकिन आज उसके चेहरे पर कुछ अनकहा सा दर्द था। कोमल ने उसे अपने पास बुलाया और धीरे से पूछा, सरजू, क्या बात है? तुम आज इतने चुप क्यों हो? सरजू ने नजरें झुकाकर कहा, दीदी कुछ नहीं, बस यूं ही देख रहा हूँ। तब कोमल समझ गई कि सरजू को छिपा रहा है। कोमल ने फिर से प्यार से कहा, तुमने आज तक मुझे इतना संभाला है, अब अगर तुम परेशान हो तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हो। सरजू कुछ देर तक चुप था, फिर उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, दीदी, मैं इस घर का हिस्सा हूँ, पर मेरी अपनी जिंदगी भी है जो बाहर कहीं बिखर रही है। मेरा परिवार गांव में रहता है, मेरी बीवी और 2 छोटे बच्चे भी हैं। बीवी बीमार हैं और गांव में इलाज की सुविधा नहीं है। पैसे की कमी की वजह से मैं उन तक समय पर मदद नहीं पहुंचा पा रहा हूँ। मैं यहाँ आपके साथ हूँ, लेकिन मन वहीं अटका रहता है। कोमल को यह सुनकर गहरा झटका लगा। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि सरजू, जो हमेशा उसकी मदद में लगा रहता था, खुद इतनी बड़ी परेशानी से जूझ रहा था। उस रात कोमल सो नहीं पाई। वह सोचने लगी कि जिस इंसान ने उसकी बीमारी के दौरान उसे इतना संभाला, उसका परिवार खुद इतनी परेशानियों का सामना कर रहा है। उसने ठान लिया कि वह सरजू की मदद करेगी। अगले दिन कोमल ने अपने पति से बात की और उन्हें सारी बात बताई। पति ने भी सहानुभूति दिखाई और उन्होंने तुरंत सरजू की आर्थिक मदद करने का फैसला किया। कोमल ने सरजू को बुलाया और उसके हाथ में एक लिफाफा दिया जिसमें उसके परिवार की देखभाल के लिए पर्याप्त पैसे थे। सरजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, दीदी, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा, सरजू, तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। जब मैं मुश्किल में थी तो तुमने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। अब तुम्हारी बारी है कि हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकें।
जाओ अपने परिवार के पास जाओ और उनकी देखभाल करो। इस भावनात्मक पल ने कोमल और सरजू के रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया। सरजू गांव लौटकर अपने परिवार के साथ रहा और कोमल ने उसकी बीवी के इलाज की पूरी जिम्मेदारी ले ली। समय के साथ उसकी बीवी ठीक हो गई और सरजू फिर से कोमल के घर आकर काम करने लगा। लेकिन अब वह केवल एक नौकर नहीं था दोस्तों, वह एक सच्चा दोस्त और परिवार का अटूट हिस्सा बन चुका था। दोस्तों, कोमल और जदयू के बीच का रिश्ता समय के साथ बदलने लगा। कोमल की बीमारी के दिनों में सरजू की देखभाल और समर्थन ने उनके बीच एक अनकही नजदीकी पैदा कर दी थी। पहले जहां उनका रिश्ता सिर्फ एक नौकर और मालिक का था, अब इसमें रोमांस गहराई से जुड़ने लगी थी। दोस्तों, सरजू का कोमल के प्रति समर्पण सिर्फ उसके नौकर तक सीमित नहीं था। जब वो कोमल का मसाज करता तो उसके हर स्पर्श में एक खास देखभाल और कोमलता होती थी। कोमल ने महसूस किया कि सरजू की उपस्थिति में उसे एक अलग ही सुकून मिल रहा था। ऐसा सुकून तो पति से भी नहीं मिल रहा था। वह जब भी उसके करीब होता तो उसे एक अजीब सी गर्माहट महसूस होती थी जो पहले कभी नहीं हुई थी। एक शाम जब कोमल अपने कमरे में अकेली बैठी थी तो उसने सरजू को काम करते हुए देखा। उसकी नजरें अचानक सरजू के चेहरे पर टिक गई। वह सोचने लगी कि कैसे इस साधारण इंसान ने उसकी जिंदगी में इतना बड़ा स्थान बना लिया। सरजू की ईमानदारी, उसका धैर्य और उसकी मददगार प्रवृत्ति उसे भीतर तक छू गई थी। सरजू भी कोमल का मसाज करके अच्छा महसूस करने लगा था। जब वो कोमल के पास होता तो उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। वह जानता था कि उसका और कोमल का रिश्ता सामाजिक रूप से असंभव था, लेकिन वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। एक रात कोमल के बच्चे और पति घर पर नहीं थे तो कोमल अकेली थी और उसने सरजू को बुलाया क्योंकि उसे मसाज की जरूरत थी। कमरे का माहौल थोड़ा अलग था और खामोशी और हल्की ठंडक भी थी। जब सरजू ने कोमल की पीठ पर अपने हाथ को रखे तो कोमल के दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसकी सांसों को अपने पास महसूस कर रही थी। अचानक कोमल ने सरजू का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ कोमल खींच ली। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली और एक पल के लिए समय जैसे थम गया। सरजू के चेहरे पर असमंजस था, लेकिन उसकी आंखों में वही भावनाएं झलक रही थी जो कोमल के दिल में थी। कोमल ने धीरे से कहा, सरजू, मैं नहीं जानती है क्या हो रहा है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। तुम्हारे साथ जो महसूस कर रही हूँ वह पहले कभी अपने पति से नहीं हुआ था। सरजू कुछ देर तक चुप था, फिर धीरे से बोला, दीदी, मैं भी यही महसूस करता हूँ, पर मैं जानता हूँ कि यह सही नहीं है। आपका परिवार है, आपके पति है, मैं सिर्फ एक नौकर हूँ। लेकिन कोमल इस वक्त भावनाओं के जाल में उलझ चुकी थी। उसने सरजू के करीब आकर उसे गले से लगा लिया। दोनों के दिलों में एक अजीब सी तृप्ति थी, मानो वे एक दूसरे के साथ इस पल को जीना चाहते थे, भले ही यह पल क्षणिक हो। दोस्तों, उस रात दोनों के बीच एक नया रिश्ता बन गया था। यह रिश्ता भावनाओं और इच्छाओं का था जो सामाजिक और नैतिक सीमाओं को पार कर चुका था। लेकिन यह भी सच था कि यह रिश्ता स्थायी नहीं हो सकता था। कोमल अपने परिवार और समाज की जिम्मेदारियों से बंधी हुई थी और सरजू को अपनी सीमाओं का एहसास था। दोस्तों, इस पल के बाद दोनों ने अपने बीच की भावनाओं को छिपाने का फैसला किया, लेकिन उनका रिश्ता अब वैसा नहीं रह गया था। उनके बीच की नजदीकी और भी गहरा गई थी, अब एक अनकहा राज बन चुकी थी जो शायद कभी उजागर नहीं हो सकता था। उस रात के बाद सरजू और कोमल के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया था। हर बार जब वे एक दूसरे के सामने होते, एक अनकही खामोशी दोनों के दिलों में गूंजती थी। कोमल का मन अब पहले जैसा नहीं था। वह जानती थी कि सरजू के साथ उसका यह संबंध समाज और उसकी जिम्मेदारियों के खिलाफ था, लेकिन भावनाओं पर उसका कोई जोर नहीं था। सरजू भी असमंजस में था। वह जानता था कि कोमल एक विवाहित महिला है जिसका परिवार और पति है और वो कभी भी इस रिश्ते को खुलकर नहीं जी सकती है। लेकिन कोमल के प्रति उसकी भावनाएं अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि वह खुद को उससे दूर नहीं कर पा रहा था। एक दिन जब कोमल अपने बगीचे में अकेली बैठी थी तो सरजू उसके पास आया। कुछ देर तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन दोनों की आंखें एक दूसरे से सवाल कर रही थी। सरजू ने धीरे से कहा, दीदी, हमें यह सब खत्म करना होगा। यह सही नहीं है, आपका परिवार है और मैं इस रिश्ते से आपको किसी परेशानी में नहीं डालना चाहता हूँ।
कोमल ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी कि सरजू सही कह रहा था, लेकिन अपने दिल को कैसे समझाए ये उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने धीरे से कहा, सरजू ने भी जानती हूँ कि यह सही नहीं है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। तुम्हारे बिना मैं अधूरी सी महसूस करती हूँ। इस भावुक पल में दोनों के बीच की दूरी मिट गई। सजोने ने कोमल का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। उस पल में दोनों के बीच शब्दों की जरूरत नहीं थी, उनकी भावनाएं बोल रही थी। लेकिन यह प्यार आसान नहीं था। समाज की सीमाएं, कोमल की जिम्मेदारियां और सरजू की अपनी स्थिति, ये सभी उनके रिश्ते को एक अनसुलझी उलझन में बांट रहे थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। कोमल और जो दोनों एक दूसरे से मिलते और बातें करते और अपने प्यार को जीने की कोशिश करते थे। लेकिन हर पल उन्हें यह एहसास होता कि उनका यह रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सकता है। एक दिन कोमल के पति ने महसूस किया कि कुछ तो बदल गया है। वह कोमल के व्यवहार में अंतर देख रहे थे। कोमल अब पहले की तरह खुश नहीं रहती थी और उसकी आंखों में एक अलग सी बेचैनी थी। उन्होंने सीधे सवाल नहीं किया, लेकिन उनके मन में शक लगने लगा। कोमल खुद भी इस बात को लेकर परेशान थी कि वह इस दोहरी जिंदगी को कब तक जी पाएगी। एक तरफ उसका परिवार था जिसे वह प्यार करती थी, और दूसरी तरफ सरजू जिसने उसके जीवन में एक नई उम्मीद और सुकून भरा था। फिर एक दिन कोमल ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने सरजू को घर के बाहर बुलाया और कहा, सरजू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन यह रिश्ता हमें कहीं नहीं ले जाएगा। मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकती और तुम्हें भी यह बोझ नहीं देना चाहती हूँ। शायद यह वक्त है कि हम इस प्यार को यहीं खत्म करें। सरजू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कोमल की बात समझी। वह जानता था कि उनका प्यार कितना भी गहरा हो, पर इसके लिए कोई भविष्य नहीं था। उसने कोमल के हाथों को भांपते हुए कहा, मैं समझता हूँ धीरे, यह मुश्किल है, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ हूँ, भले ही पति रूप में नहीं हूँ। उस दिन कोमल और सरजू ने अपने प्यार को अलविदा कहा। दोनों के दिल टूटे थे, लेकिन उन्हें यह पता था कि उनके रास्ते अलग अलग है। सरजू ने अपना सामान उठाया और हमेशा के लिए चला गया। कोमल ने अपनी जिंदगी में फिर से लौटने की कोशिश की, लेकिन सरजू की यादें हमेशा उसके दिल में बसी रहे। यह एक ऐसा प्यार था जो कभी खुलकर जिया नहीं जा सकता था, लेकिन जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। कोमल और सरजू का रिश्ता जिस मोड़ पर आ गया था, वह दोनों के लिए भावनाओं का एक ऐसा भंवर था जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। उन्होंने अपने दिल की सुनते हुए अपनी इच्छाओं और भावनाओं को जीने का फैसला कर लिया। दोस्तों, समय बीतता गया और कोमल और सिर झुका यह छुपा हुआ रिश्ता गहराई से आगे बढ़ने लगा। दोनों ने समाज और परिवार की सीमाओं को भुला दिया और खुद को एक दूसरे के प्यार में खो गए। कोमल अपने परिवार और बच्चों के प्रति जिम्मेदारियां निभाते रहे, लेकिन दिल का एक हिस्सा हमेशा सरजू के साथ रहता था। दोस्तों, कई महीनों के बाद कोमल को अचानक महसूस हुआ कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसे थकान, मतली और शरीर में हल्का हल्का दर्द महसूस होने लगा। उसने से पहले तो नजरअंदाज किया, लेकिन जब ये लक्षण बढ़ते गए तो वह डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसे कुछ जांच करवाने के लिए कहा और जब रिपोर्ट आई तो कोमल चौंक गई। वह गर्भवती थी। कोमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह बच्चा सरजू का था और यह सच्चाई किसी को बताई नहीं जा सकती थी। उसका दिमाग तेजी से भागने लगा और उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करे। घर पर पति और बच्चों के साथ रहते हुए इस बात को छुपाना असंभव था। दोस्तों, कोमल ने इस बात की जानकारी सरजू को दी। सरजू यह सुनकर शब्द रह गया। वह जानता था कि यह स्थिति बहुत गंभीर थी और इससे न केवल उनका रिश्ता बल्कि कोमल का पूरा जीवन खतरे में आ सकता था। कोमल और सरजू ने बैठकर इस बारे में गंभीरता से चर्चा की। दोनों ने सोचा कि अब इस परिस्थिति से निपटने का कोई आसान तरीका नहीं था। कोमल ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने सरजू से कहा, मैं यह बच्चा रखना चाहती हूँ। यह हमारे प्यार की निशानी है और मैं इसे दुनिया में लाने से पीछे नहीं हटेंगे। सरजू ने उसकी बात का समर्थन किया, लेकिन साथ ही उसे यह भी एहसास दिलाया कि यह बच्चा उनके रिश्ते को उजागर कर सकता है। समाज, परिवार और कोमल का पति, सब कुछ इस सच्चाई से तबाह हो सकता था। दोस्तों, समय बीतता गया और कोमल का गर्भ बढ़ने लगा। उसने किसी तरह अपने परिवार से इस बात को छुपाए रखा, लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक छुपाई नहीं जा सकती थी। अंततः एक दिन कोमल के पति को शक हुआ।
उसने कोमल की तबीयत और बदलते देखकर कोमल का शरीर देखकर सवाल उठाने शुरू कर है। दोस्तों, कोमल अब और झूठ नहीं बोल सकती थी। उसने अपने पति को सच्चाई बता दी। यह सुनकर कोमल का पति आग बबूला हो गया। उसे यह विश्वास नहीं हुआ कि उसकी पत्नी जिस पर भरोसा करता था उसका ऐसा रिश्ता कैसे हो सकता है, और वह भी उनके नौकर सरजू के साथ। यह सच्चाई न केवल उनके रिश्ते को खत्म करने की कगार पर थी, बल्कि यह भी सवाल थी कि अब आगे क्या होगा। दोस्तों, कोमल के पति ने तुरंत सरजू को घर से निकाल दिया और उसे धमकी दी कि वो उसके खिलाफ कानूनी कदम उठाएगा। कोमल की स्थिति और भी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि अब उसे अपने बच्चों और परिवार से अलग होने का डर था। कुछ महीने और बीते और कोमल ने एक बच्चे को जन्म दिया। यह बच्चा सरजू का था, लेकिन उसे दुनिया के सामने अपने पति के बच्चे के रूप में प्रस्तुत किया गया। परिवार में तनाव बना रहा, लेकिन समाज और इज्जत के डर से कोमल का पति इस बात को सार्वजनिक नहीं कर पाए। सरजू ने दूर से ही कोमल और अपने बच्चे की खबरें पाई, लेकिन अब उनके बीच कोई संपर्क नहीं था। वो इस सच्चाई के साथ जी रहा था कि उसका एक बच्चा है, लेकिन वो उसे कभी खुलेआम स्वीकार नहीं कर सकता था। यह कहानी एक ऐसी उलझन भरी जिंदगी की है जहां प्यार और जिम्मेदारियों के बीच कोमल और जो दोनों को एक कठिन रास्ता चुनना पड़ा। उनके बीच एक बच्चा था जो उनके प्यार की निशानी था, लेकिन उस बच्चे को दुनिया के सामने एक झूठ की तरह जीना पड़ा। दोस्तों, कोमल के जीवन में यह नया अध्याय अत्यधिक चुनौतीपूर्ण था। बच्चे का जन्म तो हो गया था, लेकिन उसके दिल और दिमाग में अजीब सी उथल पुथल थी। उसका पति, जो कभी उसके सबसे बड़े सहायक थे, अब उससे दूरी बनाए रखता था। घर में एक अजीब सी खामोशी और तनाव फैला हुआ था। हर बार जब वह अपने बच्चे को देखती तो उसे सरजू की याद आती और यह यादें उसे अंदर तक हिला देती थी। वहीं दूसरी ओर सरजू ने गांव वापस जाने का फैसला किया। वह जानता था कि दिल्ली में उसका रहना अब सुरक्षित नहीं था और कोमल की जिंदगी में उसकी जगह खत्म हो चुकी थी। लेकिन गांव जाकर भी वह उस बच्चे की यादों से मुक्त नहीं हो पा रहा था। हर दिन उसे इस बात का गहरा दर्द था कि उसका अपना खून किसी और के नाम से बड़ा हो रहा है और वो उसे देख भी नहीं सकता है। कोमल के पति ने बच्चा होने के बाद अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश की, लेकिन वे पूरी तरह टूट चुका था। उसने कोमल से दूरी बना ली थी और उनके बीच की बातचीत अब केवल जरूरतों तक सीमित रह गई थी। बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी उसने निभाई, लेकिन मन में एक भारी बोझ लिए हुए। दोस्तों, कोमल ने अपने बच्चे को प्यार से पालने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे हर वक्त इस बात का डर सताता रहता था कि यह राज कभी भी उजागर हो सकता है। वह जानती थी कि उसका पति अब इस रिश्ते को वैसे कभी स्वीकार नहीं करेगा और समाज के सामने उनकी इज्जत भी खतरे में थी। दोस्तों, उस समय बीतता गया और बच्चा बड़ा होने लगा। मासूम था, अपने माता पिता के बीच की उलझनों से अनजान। वह हमेशा अपनी मां के करीब रहता था और कोमल भी अपने बेटे में एक अलग ही खुशी पाती थी। लेकिन वह जानती थी कि यह खुशी अधूरी है, क्योंकि सरजू से उसका यह संबंध कभी दुनिया के सामने नहीं आ सकता था। दोस्तों, एक दिन जब बच्चा 5 साल का हो गया, तब कोमल के पति ने अचानक एक बड़ा फैसला लिया। उसने कोमल से कहा, अब हम इस शहर में और नहीं रह सकते हैं। मैं तुम्हारे और इस बच्चे के साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं। मुझे यहाँ हर चीज उस घटना की याद दिलाती है। कोमल इस फैसले से हक्का बक्का रह गई। उसने अपने पति के फैसले को स्वीकार किया, क्योंकि उसे लगा कि शायद यह एक नई शुरुआत होगी, जहां वे अपने रिश्ते को फिर से जोड़ पाएंगे और बच्चे के भविष्य के लिए एक बेहतर माहौल बना पाएंगे। लेकिन कोमल के दिल के एक कोने में सरजू की यादें हमेशा बसी रहे। वह जानती थी कि उसने जो गलती की थी उसका नतीजा उसका बच्चा था, एक ऐसा बच्चा जिसे वह कभी सरजू के साथ साझा नहीं कर सकती थी। दोस्तों, सरजू के लिए युवक और भी कठिन था। उसने कभी कोमल से संपर्क नहीं किया, लेकिन वह जानता था कि उसका बच्चा बड़ा हो रहा है और वो कभी उसे अपने पिता के रूप में नहीं जान पाएगा। कोमल और उसके पति ने शहर छोड़कर एक नए शहर में बसने का फैसला किया, जहां वे अपने बच्चे के साथ एक नया जीवन शुरू कर सकते थे। कि उनके बीच की दूरी कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन वे दोनों ने इस राज को अपने भीतर दबाए रखा, यह जानते हुए कि यह सच उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था।
कोमल ने अपनी भावनाओं को दबा दिया और एक माँ के रूप में अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित किया। उसने खुद को अपने बच्चे की परवरिश में पूरी तरह झोंक दिया, इस उम्मीद में कि शायद समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। सरजू वहीं अपने गांव में एक साधारण जिंदगी जीते हुए इस सच्चाई के साथ जीता रहा कि उसका बच्चा किसी और के नाम से पल रहा है। उसका दिल भले ही टूट गया हो, लेकिन उसने कभी कोमल से कोई सवाल नहीं किया। यह कहानी एक ऐसी उलझी हुई जिंदगी की थी जहां प्यार और जिम्मेदारियों के बीच फंसे लोग अपने ही बनाए रिश्तों के जाल में उलझ गए थे। कोमल और सरजू का प्यार अधूरा रह गया, लेकिन उनका बच्चा उनकी इस कहानी की जीती जागती निशानी था, जिसे समाज और परिस्थितियों के चलते कभी खुलेआम नहीं स्वीकारा जा सका। दोस्तों, कोमल और सर्दियों की कहानी एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो प्यार, भावनाओं और जिम्मेदारियों के बीच की जटिलताओं को उजागर करती है। दोनों ने अपनी भावनाओं में बहकर ऐसे फैसले लिए जिनका नतीजा न केवल उनके जीवन पर बल्कि उनके आसपास के सभी लोगों पर गहरा असर डाल दिया। कोमल ने अपने परिवार और पति के प्रति अपने कर्तव्यों को बुलाकर सरजू के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाया जो समाज और नैतिकता के खिलाफ था। सरजू ने भी अपने दिल की सुनी, लेकिन यह भूल गया कि उसका और कोमल का यह संबंध न केवल उनका बल्कि उनके आसपास के लोगों का जीवन भी बर्बाद कर सकता था। उनका बच्चा, जो उनके प्यार की निशानी था, एक ऐसी स्थिति में पैदा हुआ जहां उसे अपने असली पिता का स्नेह और पहचान कभी मिल नहीं पाई। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी छोटी सी कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें आगे ऐसे ही रोमांचक कहानियां सुनने के लिए। चैनल